बिहार के एक गांव में एक घर में 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी मर चुकी थी। बच्चे अपने अपने परिवारों में व्यस्त रहते थे। इसीलिए बच्चों ने सोचा कि क्यों ना जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी सेवा के लिए किसी को लगा दिया जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, गांव के ही एक 16 साल के लड़के को उस बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा के लिए लगा देते हैं। वो लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए खाना पीना, हाथ पैर दबाना, सारे काम करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, गांव का ही एक शख्स एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो में वो बुजुर्ग व्यक्ति उस 16 साल के लड़के के साथ में गलत काम कर रहा होता है। इसके बाद ये वाली बात उस बुजुर्ग व्यक्ति को पता चल जाती है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति की वीडियो बन चुकी है कि वो 16 साल के लड़के के साथ गलत काम कर रहा है। अब इसके बाद ये वीडियो गांव में वायरल होना शुरू हो जाती है और फिर दोस्तों एक दिन हो जाता है एक कत्ल, और कत्ल ऐसा जिसे जान के हर कोई चौंक जाता है कि आखिर इस व्यक्ति का कत्ल कैसे हुआ। पुलिस आती है, कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता, लेकिन एक गलती हो जाती है कत्ल करने वाले से और उस गलती की वजह से ये कातिल हत्या लग जाता है। और आखिरकार इसके बाद पूरी हत्या का खुलासा होता है कि ये हत्या हुई तो कैसे हुई। दोस्तों आज की कहानी इसी बुजुर्ग आदमी के ऊपर है जो कि एक 16 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसकी वीडियो वायरल हो गई और फिर हत्या किसकी हुई और हत्या किसने की। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के सासाराम जिले से। और सासाराम जिले के अंदर ही एक थाना आता है जिसका नाम है धर्मपुरा थाना, और धर्मपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है तिलाई। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 14 दिसंबर 2025 की शाम की। 14 दिसंबर 2025 की शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास का समय होता है। गांव के अंदर ही खेत है और उस खेत के अंदर एक लाश पाई जाती है और ये लाश गांव के ही रहने वाले राम लखन शर्मा की होती है। दरअसल दोस्तों ये जो राम लखन शर्मा है ये एक सैलून चलाता है, नाई है, और इसके सैलून पे अच्छी इसकी जान पहचान है। गांव के सभी लोग इसके पास आके शेविंग बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं। लेकिन 14 दिसंबर 2025 की शाम को 6 बजे के आसपास जब इसकी लाश गांव के खेतों में पाई जाती है तो गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव के सारे लोग इसकी लाश को देखने के लिए जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करके जो गांव का ही एक नाई है जिसका नाम है राम लखन शर्मा, उसकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। गांव की भीड़ जुट जाती है खेत में कि आखिर इसकी हत्या की होगी तो किसने की होगी। दरअसल जो राम लखन शर्मा है वो बहुत ही शरीफ आदमी था। गांव के लोगों से उसकी बहुत ही अच्छी बोलचाल थी, राम राम श्याम श्याम थी, किसी से कोई लेन देन नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन आज उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, तलाशी ली जाती है तो उसका मोबाइल उसके पास होता है, उसका पर्स भी उसके पास होता है। अब पहले तो थ्योरी लगाई जा रही थी कि शायद इसे लूटा गया हो, लेकिन ये इतना अमीर आदमी नहीं है कि इसके पास इतने पैसे होंगे। दिन के 200, 400, 500 रुपये ही कमा पाता था। अब गांव वालों से जानकारी ली जाती है कि इसकी किसी से कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, कोई बैर थी, कोई रंजिश थी। तो गांव वाले साफ कह देते हैं कि राम लखन शर्मा बहुत ही अच्छा आदमी था, इसका किसी से किसी भी तरह की कोई रंजिश नहीं थी, कोई बैर नहीं था। लेकिन अब पुलिस वाले करे तो करे क्या। अब क्या होता है दोस्तों, उसकी पत्नी जिनका नाम है सूर्यकांत देवी, उनके पास जाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ बताया कि किसके साथ उनकी लड़ाई था, झगड़ा था। तो सूर्यकांत देवी भी साफ कह देती है कि मेरे पति बहुत शरीफ आदमी हैं, उनका किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो राम लखन शर्मा है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आसपास के सारे एरिया को अच्छी तरह से छानते हैं कि शायद कोई सबूत मिल जाए। लेकिन दोस्तों कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस ने जितनी भी थ्योरी लगाई थी वो सारी की सारी फेल हो रही थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, राम लखन शर्मा की कॉल डिटेल देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन हिस्ट्री में भी कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस वाले सोचें कि करें तो करें क्या। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों को जो है राम लखन शर्मा के पास कुछ कागज पाए थे, पर्स पाया था और उनका मोबाइल पाया था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, राम लखन शर्मा के मोबाइल को देखने लगते हैं। पहले तो उनकी कॉल डिटेल को देखते हैं कि कोई नंबर डिलीट तो नहीं है, फिर उनके व्हाट्सएप को चेक किया जाता है, सोशल मीडिया को चेक किया जाता है अच्छी तरह से, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अब
वो आते हैं गैलरी पे। अब गैलरी को जैसे जैसे चेक कर रहे होते हैं तभी एक वीडियो सामने आ जाती है और उस वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी गांव का एक 16 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। और उस वीडियो को पुलिस वाले अच्छी तरह से देखते हैं और उस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद वो उनकी पत्नी के पास जाते हैं, सूर्यकांत देवी के पास, और उनसे पूछते हैं कि इस वीडियो में जो दिख रहा है क्या आप उन्हें जानते हो? तब जाके उसकी पत्नी बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ, ये हमारे गांव के ही हैं, इनका नाम है गुप्तेश्वर पांडे, इनकी उम्र लगभग 70-72 साल के आसपास है। अब उनसे पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है इसके साथ, तो वो बताती है कि ये लड़का जो है गुप्तेश्वर पांडे के यहाँ पे काम करता है, उनकी सेवा करता है और इसी गांव का है और इसकी उम्र है 16 साल। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो उनकी पत्नी बताती है कि गुप्तेश्वर पांडे की वीडियो जो है मेरे पति के मोबाइल में थी और गुप्तेश्वर पांडे, उसका बेटा और उसके पोते जो हैं मेरे पति को बार बार धमकी दे रहे थे कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, लेकिन शायद उन्होंने ये वीडियो डिलीट नहीं की। अब हो सकता है कि शायद उन लोगों ने ऐसा कुछ किया हो। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले गुप्तेश्वर पांडे के पास नहीं जाते, सबसे पहले जाते हैं उस 16 साल के लड़के के पास जो कि नाबालिग है और उसके साथ गांव का 72 साल का बुजुर्ग शारीरिक संबंध बना रहा था। अब पुलिस वाले उस 16 साल के लड़के के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, उससे वो वीडियो दिखाते हैं, उससे पूछते हैं कि इस वीडियो में तुम ही हो ना? तो 16 साल का लड़का देखते ही घबरा जाता है, वो कहता है कि हाँ साहब मैं ही हूँ। अब उससे पूछा जाता है कि ये गुप्तेश्वर पांडे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर रहा है, तुम इसके लिए तैयार कैसे हो गए? तब जाके उसने बताया कि गुप्तेश्वर पांडे ने उसे किसी चीज़ का लालच दिया था और लालच के लिए ही उसने ये सारी चीज़ें की। और जब उसने ये सारी चीज़ें की थी तो एक दिन राम लखन शर्मा जो कि सैलून चलाता है, उसने चुपके से इनका वीडियो बना लिया था और वीडियो को वो क्या है, गुप्तेश्वर पांडे को दिखाता है कि बच्चे के साथ तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। तो गुप्तेश्वर पांडे ने उससे कहा कि वीडियो को डिलीट कर, लेकिन राम लखन शर्मा ने वो वीडियो डिलीट नहीं की थी, बल्कि अपने जो जानने वाले लोग थे उनके पास भी शेयर कर दी थी। अब इस लड़के से पूछताछ होने के बाद दोस्तों पुलिस वाले जाते हैं सीधे ही गुप्तेश्वर पांडे के पास और उसे हिरासत में लेते हैं, क्योंकि उसने 16 साल के बच्चे के साथ क्रूरता की है और गलत काम किया है, इसीलिए उसको पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसको पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे रिमांड पे लिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि राम लखन शर्मा की हत्या तुमने ही करवाई है या किसी और ने करवाई है? पहले तो गुप्तेश्वर पांडे जो है बुजुर्ग, वो कहता ही नहीं है कि मैंने कुछ करवाया या नहीं करवाया। फिर उससे वीडियो दिखाई जाती है और फिर उसके साथ थोड़ी सख्ती बरती जाती है और जब उसके साथ सख्ती बरती जाती है तब जाके गुप्तेश्वर जो है बुजुर्ग आदमी जो है वो पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि हाँ मैंने ही अपने बेटों से कह के राम लखन शर्मा की हत्या करवाई है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो 16 साल का लड़का था, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, उसने मेरी वीडियो बना ली और वो मुझे वीडियो दिखा के हंस रहा था और उसने वो वीडियो कई लोगों को शेयर भी की है। मैंने उससे कई बार बोला कि इस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन वो वीडियो को डिलीट नहीं कर रहा था। अब मैं पूजा पाठ वाला आदमी, गांव में मेरी इज्जत है, लोग मेरे से नमस्कार करते हैं, मेरे पैर छूते हैं और अब राम लखन शर्मा जो है मेरी वीडियो को लोगों में बांट रहा है। इसकी वजह से गांव में मेरी इज्जत क्या रहेगी, इसीलिए मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो पूरे गांव में चली जाए और गांव में सब लोग मेरी हंसी उड़ाएं। इसीलिए मैंने ये वाली बात अपने बेटे संजय पांडे और उसके अपने पोते से यानी कि संजय पांडे के बेटे से बताई कि ऐसे ऐसे करके बात है, राम लखन शर्मा के पास मेरी एक वीडियो है और जिसकी वजह से वो मुझे बदनाम कर रहा है और आगे हो सकता है कि गांव में मैं बदनाम हो जाऊं। इसीलिए मैं उससे बार बार कह रहा हूं वो वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन वो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा। अब मेरे बेटे ने और मेरे पोते ने भी उससे जाके कहा कि तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, लेकिन राम लखन शर्मा ने वो वीडियो डिलीट नहीं की। इसीलिए 14 दिसंबर 2025 की शाम को मेरे बच्चों ने ये फैसला कर लिया कि अब राम लखन शर्मा को रास्ते से हटाना ही होगा। इसीलिए 14 दिसंबर 2025 की शाम को जब राम लखन शर्मा खेतों में होकर गुजर रहा था तो मेरा बेटा और मेरा पोता ये दोनों खेत में छुप गए और जैसे ही राम लखन शर्मा सामने आया तो इन्होंने राम लखन शर्मा में गोली मार दी और वो दोनों वहाँ से भाग गए। अब दोस्तों जैसे ही पोते और बेटे का नाम सामने आया तो पुलिस वाले तुरंत ही
उसके पोते और बेटे को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे पहुंचे। पोता तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा संजय पांडे अभी भी पुलिस के हाथों नहीं लगा है। अब दोस्तों, इस बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है, इसके पोते को गिरफ्तार कर लिया है और राम लखन शर्मा की हत्या का खुलासा भी हो गया है कि राम लखन शर्मा की हत्या आखिर किस लिए हुई। वो हत्या हुई थी उस वीडियो के चलते। अगर राम लखन शर्मा उस वीडियो को डिलीट कर देता, इस बुजुर्ग से कह देता कि मैंने डिलीट कर दी है, तो शायद उसकी हत्या नहीं होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बुजुर्ग को अपने गांव में अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी, इसीलिए इसने राम लखन शर्मा की हत्या करवा दी। लेकिन अब पूरा गांव जान गया है कि ये 72 साल का बुजुर्ग एक 16 साल के लड़के के साथ कुकर्म कर रहा था और उसकी वजह से आज जेल में है। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। 72 साल का एक आदमी 16 साल के लड़के के साथ कुकर्म कर रहा था, उसने एक हत्या भी करवा दी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आप ये बताइए कि पुलिस इसे कितने दिनों तक जेल में रखेगी। ये 72 साल का है, बीमारी का हवाला देके या कोई और हवाला देके थोड़े दिन बाद ये फ्री हो जाएगा। लेकिन जो इसने किया था वो क्या सही था? इसके लिए इसके परिवार वालों ने, इसके बच्चों ने किसी और की हत्या कर दी। इसके लिए तो इसके परिवार वालों को इस बुजुर्ग व्यक्ति को समझाना चाहिए था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।